हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। और आज हमारे सामने आप देख सकते हैं कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि समय निकाल कर अपना आए हैं और ये ओरिजिनल अभ्यर्थी हैं। ये लगातार सेट लगाते आए हैं महीनों दिन से और मैं इनका स्कोर जानना चाहूँगा। और जो लोग ये बोलते हैं कि 80 बनाकर आए हैं, 85 बनाकर आए हैं, उनका भी मोस्ट वेलकम है। कभी आइए और बताइए कि कैसे 85 बना ली है, कैसे 80 बना ली है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं बनाए होंगे, बट एक्यूरेट बताना और इस तरीके से डीमोटिवेट करता है किसी को। हो सकता है कि बहुत गिने चुने बीपीएससी के स्टूडेंट है, बना दिए होंगे, लेकिन फिजिकल में क्या होगा उनका आधार सब लोग जान रहा है। ठीक, तो हम आपसे शुरुआत करेंगे। इससे पहले सर इधर आकर थोड़ा फोकस कीजिए, थोड़ा ओएमआर सीट का जो प्रॉब्लम है इस सबको देखा जाए। देखिए, ओएमआर सीट जो है ये ऊपर भी लिखने वाला है लड़कों के अनुसार और नीचे भी दिया था। तो कुछ लोगों का ऊपर लिखने वाला दिया था कुछ एग्ज़ाम में और कुछ लोगों का नीचे दे दिया था लिखने वाला। ठीक है, और ये जो है रोल नंबर है। सो अगर लड़के यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो ये 2 कलम मिला था, ये 2 सरकारी कलम है ये ऐसे ये जो कलम है ये देना था, लेकिन बहुत से कॉलेज वाले बचा कर रख लिए। ठीक, या लेकर भाग गए तुम लोग तो। अच्छा, दे दिया, हाँ, लेकर भागियो जाना था। चलो, तब यहाँ पर जो है ये 5 जो लिखा हुआ है, अगर हाइपोथेटिकली मानकर चलिए कि हमने बोला था कि जस्ट इसके नीचे आपको बिंदु करना है तो बिंदु करना था। तो कोई मान लो ऐसे बिंदु किया हुआ है, ऐसे। 1 मिनट चुप रहिए आप लोग। तो बिंदु को रीड नहीं करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 3 में आप बिंदु कर दिए, 5 को रंगना था, तो फिर आपको याद है अरे ये तो 5 है, नीचे है, तो इसको ऐसे रंग दिए, पूरा का पूरा रंग दिए इसे, तो ये आपका रीड करेगा, ये वाला रीड नहीं करेगा। क्योंकि आप देखिएगा कि इसके पीछे नहीं है। आप देखिएगा कि गोला जब भी होता है उसको किस तरीके से रीड किया जाता है। ऐसे नहीं रीड किया जाता है, ऐसे वाला नहीं रीड किया जाता है, आधा भरिएगा, एक किनारे से नहीं रीड किया जाता है, ऐसे चिन्ह लगा दीजिएगा, बीच में नहीं रीड किया जाता है। इस चारों तरीके से गोला नहीं रीड किया जाता है। इसलिए मैंने बताया था कि एक बूंदा दे देना, एक आधार मिल जाएगा। हाँ, अगर ऊपर किसी ने रोल नंबर लिखा है और यहाँ पर मान लीजिए 7 के जगह हम गलती से 7 लिख दिए, यहाँ पर 9 लिखना था, तो हम इसे ऐसे काट कर अपने से ही डबल कर 9 बना लिए और 9 गोला रंग दिए, तो उस आधार में ये ऊपर वाला का मायने नहीं है, मेन गोला रंगने का मायने है। सेम रोल नंबर में है, सेम क्वेश्चन बुकलेट नंबर में है, सेम तरीका से ये किया जाता है। यहाँ पर आपको शिक्षक का सिग्नेचर चाहिए और यहाँ पर टीचर मतलब आपका चाहिए, परीक्षार्थी का सिग्नेचर चाहिए। ये वाला गोला नहीं भरना था। लास्ट एक और चीज़ है कि अगर आपने एक ही क्वेश्चन में 2 गोला भर दिया तो ये क्वेश्चन अपने आप ही गायब हो जाएगा, यानी कि निगेटिव तो है नहीं, तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। या आपको गोला भरते समय अगर 2 गोला टच भी हो जाते हैं तो ये अपने आप ही क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ देखना है। और याद रखिएगा इसमें एक ही लैंग्वेज में लिखना था। तो अगर आपने कोई दूसरा चीज़, जैसे ये बहुत लोग लिख देते थे तो फिर बाद में पता चलता था, उसे सुधार करते थे। आपको कभी भी, अभी मैं बता देता हूँ कि कोई शब्द लिख कर उसको काटना नहीं है। अगर ऐसे आप काट रहे हैं तो आप इंडिकेट कर रहे हैं, तो काटना मत। जो भी चीज़ लिख दिया गया है, राइटिंग देखा जाता है, एक लैंग्वेज में लिखना था, हिंदी या इंग्लिश में, वो चीज़ आप लिखे होंगे, क्वेश्चन बुकलेट पर वो चीज़ दिया हुआ होगा। इसमें गलती होता है, रोल नंबर में कोई नहीं है कि आपका सुधार कर सकता है, काम खत्म है। इसमें गलती होने का मतलब कि आपका ओएमआर सीट नहीं रीड किया जाएगा। बाकी आप कहीं भी पैसा कितना बर्बाद कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। हो सके तो CSBC कॉल लगाकर आप पूछ भी सकते हैं, जो मैंने बताया है वही चीज़ होता है, बाकी ख़त्म। ठीक, तो ये चीज़ है। ये रहा तुम्हारा जो है ओएमआर सीट वाला। ये इधर दिखाइए सर, ओएमआर सीट है ओरिजिनल, आपको जो एग्जाम हॉल में मिला होगा। कुछ लोगों को ऊपर से नीचे लिखने वाला मिला होगा, तो किसी को ऊपर लिखने वाला मिलेगा। अब चलिए कुछ बबुआ सब है, ये सबसे पूछ लेते हैं कि क्या चीज़ें। ये लो भैया, अपना कलम ले लो। और ये किसका कलम था? अच्छा, ले लीजिए, अपना कलम लीजिए। तो हम देखेंगे कि आपका बताइए किस कैटेगरी से अंतर्गत आते। कहाँ एग्जाम हुआ था? बेगूसराय। किस दिन था? 18 तारीख को। किस कैटेगरी से अंतर्गत? EBC। कितना किए हो लगभग में? 58 के 60 के आसपास। 58-60। मैंने पहली बार में कितना क्वेश्चन किए? 40 तक बनाए थे, फिर उसको गिना था। हाँ। 40 तक बना, उसके बाद जो मेरे को लगा कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो उसे बनाया कम से कम 20 से 25 होगा। उसके बाद सब तुक्का मार दिया। अच्छा, आपके सेंटर पर जैमर लगा था? कैमरा की व्यवस्था था? कैमरा की व्यवस्था था। कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं था। पेपर तो लेवल था ही आपका? हाँ सर। कभी दरोगा में बैठे हो? नहीं सर, फर्स्ट टाइम था ये। ठीक, फर्स्ट टाइम एग्जाम ही है आपका? बहुत अच्छा। आप बताइए। मेरा 7 वो अरवल में था सर जी। किस कैटेगरी से? SC। कैटेगरी। क्या स्कोर हो सकता है आपका? 67 प्लस 67-68 ऐसे जाएगा। 67-68। आपने क्वेश्चन मिलाया था? ये सर जी। कहाँ से? इस मतलब 7 तारीख को जो वायरल हुआ था 6-7 बजे के शाम में। पेपर। हाँ, तो उसका सोल्यूशन जैसे आप भी करवाए थे कल हो के कल परसों, और भी टीचर लोग करवाए थे, तो उससे मिला है। तो किसी टीचर से 66 आया, किसी से 67 आया। अब और 4-5 क्वेश्चन जो लास्ट में तुक्का मारे हैं ना, उसका ऑप्शन हमको नहीं याद है, तो अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं तो उतना ही रहेगा। कोई बात नहीं है, आप बहुत अच्छा स्कोर किए हैं।
और परफेक्ट आपका रिजल्ट एकदम होगा। ये पहला एग्ज़ाम था, नहीं सर दूसरा, एक दफ़ा दरोगा वरोगा दिए हैं? यस सर। तो दरोगा में इसमें क्या अंतर दिखाई दिया आपको? दरोगा में सर उस टाइम मतलब पहले से हम एसएससी के स्टूडेंट रहे हैं, तो हाँ। मेरा जीके कमज़ोर था। हाँ। तो फिर इधर सोचे कि आया है बिहार पुलिस, ज़्यादा वैकेंसी, तो इधर करने लगे। तो उस टाइम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े थे तो रह गया था दरोगा, उसमें 52 स्कोर कर पाए थे, कट ऑफ एससी का 53 गया था। ठीक है, मतलब ठीक ठाक लेवल था ना इसमें भी? यस सर। ऐसा इसमें तो- इसमें जैसे ना 30 से 35 क्वेश्चन है कि मतलब एक बारी में बन जाता है। हाँ। फिर उसके बाद ऑप्शन लगा के दिमाग लगा के करिएगा, तब 50-55 जाइएगा, उसके बाद फिर मतलब एवरेज 50-55 ही जा रहे हैं लड़के। आप लोग भी बात करिएगा, सब लोग जल्दी जल्दी बात अब करते हैं। आप बताइए किस कैटेगरी के अंदर है? एसी कहाँ एग्ज़ाम हुआ है? ये जमुई जमुई में किस तारीख को? 28 तारीख को 28 तारीख को। कितना लगभग आ जाएगा? लगभग सर 55 से 60 लपेट में आ जाएगा। 55 से 60 है। जी सर। मतलब है ना विश्वास आ जी जाएगा? सर, विश्वास है। फिजिकल शुरू कर रहे हैं ना? कर रहे हैं सर। गर्दा मचा दीजिए। चलिए आप EBC EBC हाँ सर। कितना आ सकता है? सर 65 से किस 70 दिन एग्जाम था? 25 को था सर। कहाँ सेंटर था? बेगूसराय था। बेगूसराय। जी सर। पेपर का लेवल ठीक ठाक था ना? हाँ सर, बहुत टफ था सर। बहुत टफ था मेरा ना? दरोगा पीटी में भी रिजल्ट हुआ था आपका सर। पीटी में भी हुआ है? जी सर। तब देखे होंगे लेवल? हाँ सर। तो आपको दरोगा लेवल से कम तो तनिक भी नहीं, नहीं इसका है? थोड़ा सा टफ था सर। इसका टफ भी है? हाँ जी सर, सर। बायोलॉजी इसका बहुत टफ था बहुत सर। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हाँ आया सर। तो जो लोग बोल रहे हैं आसान क्वेश्चन, वो तो नहीं सर। नहीं। आसान तो नहीं था। 25 से 30 क्वेश्चन मान लीजिए अगर आसान भी आता है, बाकी टफ आता है, तो अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है ना। हाँ। बाहर से लोग भले बोल देते हैं कि आसान है, लेकिन अंदर से आज जो लोग बैठा हुआ है निकलते सर, 90 बताते हैं, उनके जी बारे में सर। क्या वो हो? बाहर जब निकल रहे थे उस समय 90 बताएंगे, फिर घर जाएगा वो तुरंत आधा पर गोला आ कितना जाएंगे। छोड़ रहा है सब? गोला तो जो छोड़ रहा है सो तो छूट रहा है सर, वो तो कितना जाएगा। लगभग में आपको पता है गोला कितना छूट रहा है? मेरा बगल वाला लड़का ना सर बहुत मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन बनाया, फिर उसके बाद वैसे कलम लेके औंग रहा था। सब अंगूठे रह जाएगा। चलिए आप बताइए। सर मेरा फर्स्ट टाइम में 45 से 40 क्वेश्चन किए हैं, हाँ। मतलब 3 टाइम में क्वेश्चन किए हैं। मेरा मतलब 53 से 54 के आसपास सही होगा। ओबीसी से मतलब आते हैं। ओबीसी से 21 तारीख से मेरा एग्जाम था गोपालगंज में। तो बढ़ेगा आपका तो 21 वाला। लेवल सर बहुत हार्ड था। हाँ, गोपालगंज में एग्जाम जी, था। गोपालगंज से 21 तारीख के। चलिए बढ़िया चीज़ है। और कैटेगरी ओबीसी है। ओबीसी मतलब जी। बीसी सेकेंड वाले। जी। हाँ। आप बताइए सर, यानी खाना पीना खाइए, काहे दुबरा गए? हम कैटेगरी EBC से है और 38 से 40 क्वेश्चन हम खुद अच्छा से बनाए कि एकदम सही होगा। हाँ। और उसके बाद तुक्का मारे। तुक्का मारे हो? प्रैक्टिस सेट लगाते थे? जी लगाते थे, यहाँ लगाते थे तो 60, 68 कभी 55 नंबर क्वेश्चन मैंने आता। टफ था ना? हाँ। कहिए एग्जाम 7 तारीख। 7 तारीख का। हाँ। क्वेश्चन टफ था, जिसका परसेंटाइल में फायदा होगा, कुछ नहीं यहाँ पर दिमाग। और कैटेगरी कौन होगा? EBC EBC। बहुत अच्छी। 18 तारीख वाले में कुछ होगा फायदा हमारा? बाकी 18-21 का एकदम परफेक्ट फायदा होगा, देखना आप लोग कभी भी। क्या बोले? 18 को था मेरा एग्जाम। कहाँ था? शिवहर। शिवहर था। कितना क्वेश्चन किए? क्वेश्चन तो पूरा 100 कर 100 के दिए। मैंने लगभग में सही बताओ। 45 गो मिला है यूट्यूब से, हाँ। तो उसमें 26 आ रहा है मेरा। 45 अभी मिला है यूट्यूब से, 26 आ रहा है ना? 26 उसमें आ रहा है, और बाकी भी नहीं मिल पाया है बाकी आपका। नहीं मिला। कौन कैटेगरी है? BC2। BC2। सबके साथ सेम प्रॉब्लम है। अगर कोई बोल रहा है कि मेरा परफेक्ट इतना आ रहा है, या तो उसका पेपर मिल चुका है, यानी कि मिला चुका है, कहीं आया है एक दो जो बाहर, या हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। यही दो चीज़ हो सकता है। बाकी आप जब पेपर ही बाहर नहीं आया तो एक एवरेज में आप बता सकते हैं ना। चलिए बताइए। सर मेरा पटना एग्ज़ाम था, हाँ। पटना सिटी, और 50 से 55 हम किए किस हैं। कैटेगरी से? एससी है, कन्फर्म है। 50-55 कन्फर्म है, बाकी तुक्का तुक्की जो चला जी है। हाँ। चलो ठीक है, दौड़ना है ना? जी हाँ सर। शरीर तो दौड़ने वाला लग भी रहा है। आप बताइए जी। सीवान था सेंटर, सिवान सेंटर का ये एग्ज़ाम था? 18 को था। 18 को था। तो कितना स्कोर आ रहा है? 64 से 68 के बीच में। 64 से 68 के बीच जी में। सर। क्वेश्चन मिला है, बुला है? जी सर, यूट्यूब से मिला है, आपसे मिला है, उससे तो मैंने क्वेश्चन डाला गया उसका जी ना? सर। चलो बढ़िया है। तब अब फील्ड पकड़ना है ना? जी सर। अभी सबको कम करना होगा। चलो। मेरा नवादा नालंदा में था सर एग्ज़ाम, हाँ। और मेरा 28 को एग्ज़ाम था। तो मैं हम जो सर लिख के लाए आंसर सब पूरा सर। अच्छे, आप पूरा लिखिए लिए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। क्वेश्चन लिखे और कुछ मतलब हम आपसे नंबर ले लेंगे और बात करेंगे। ठीक है कहिए सर। एग्ज़ाम था? 28 को सर 28। नालंदा में था सर मेरा। ठीक। तो मेरा हमको लगता है इसमें सर ये मेरा, आधार कार्ड पर लिख लिए। हाँ सर आधार कार्ड इसीलिए लेके गए थे, बड़ा वाला निकलवा के कि लिख के लाना है। इसमें से कितना सही हो रहा है? हमको लगता है सर इसमें 55 लगभग सही है सर, किस कैटेगरी से? EBC से सर। बहुत ज़्यादा बचा दिए। लो आराम से। सर मेरा सेंटर पटना में था, कल एग्जाम था। तो मतलब पहला स्कोर किए थे, आप बताए थे कि एग्जाम से पहले को वीडियो देखे थे, तो उसमें बताया था कि पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करना है जिसको तुम 100%। जो आ रहे हैं 100%। तो उसमें किए 63 तक हम पहुँच गए थे। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ। उसमें जब किए ना पहले एस्टिमेट में तो 63 तक पहुँच गए थे। तो 63 मान लिया जाए 4-5 क्वेश्चन आसान गलत हो जाता है, तो
और बाकी सबके 50-50 प्लस चुका मतलब मारा कि आपका 65 के करीब पहुँचे 70 के आसपास रहेगा 70 के आसपास बहुत अच्छा है। और क्वेश्चन मिलाए भी बाहर निकलकर बाहर नहीं मिलाए थे लेकिन बनाए वहीं पर आपको लग रहा है। हमको लग रहा इससे है पहले और भी एग्जाम दिए हैं? हाँ दिए थे बीपीएससी का भी एग्जाम दिए थे बीपीएससी हाँ बोलिए रहे हैं आप एग्जाम जब देते रहेंगे लगातार बीपीएससी दरोगा तभी इतना पहुंच पाइएगा। आप बताइए। सहरसा से सर पूर्णिया एग्जाम हुआ था 21 को था। हम फर्स्ट टाइम में 71 कर पाए थे इस वजह से कि इंग्लिश हिंदी और मैथ मेरा एक्यूरेसी 100% था। जीके जीएस हमको हार्ड लग रहा था। उसके बाद हम दरोगा एग्जाम दिए? हाँ दरोगा इस बार पीटी हुआ है। हाँ और उसके बाद सर मार दी तुक्का। कितना लगभग आ जाएगा आपका? 60 के लमसम आ जाएगा किस सर। कैटेगरी के अंतर्गत? ओबीसी। ये कैटेगरी और मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ और एग्ज़ाम डेट भी एग्ज़ाम कहिया था आपका 21 को कि इससे आधार बनेगा। ओरिजिनल जो आधार बनेगा इसी से बनेगा। ये जो दिखावटी जो है ना एग्ज़ाम से पहले एकदम 80 मार कर घर जाते जाते 45 पर आ जाते हैं वो सब नहीं। भाई तुमको पता कैसे है कि तुम जो मारे वो एकदम सही है। एक आप एवरेज मिलाओगे जब ज़्यादा प्रैक्टिस करे रहोगे तो। चलो आप बताओ। 65 बनाए लेकिन मिला है नहीं सर। 65 बनाए हो? 100 बनाए हो ना? 100 बनाए एक बार में 65 बनाए हो लेकिन मिलाए नहीं। कहिए एग्ज़ाम था? 25 तारीख को 25 तारीख को था। कहाँ था? बाका। बाका में था। क्वेश्चन तो ठीक है ठाक आया है वहाँ का। तो क्वेश्चन जो है 25 वाला जो टेलीग्राम बनाया है वहाँ से देख सकते हो कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा बाका का। बाकी नहीं होगा तो हम डलवाएंगे। किस कैटेगरी के अंतर्गत है? EBC। EBC के अंतर्गत है। तो क्या लग रहा है कि बन जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। चलिए। मेरा 7 तारीख को एग्ज़ाम था पटना जिला में। हाँ। 55 से 60 नंबर आ रहा है। 55 किस कैटेगरी के अंतर्गत? ओबीसी। OBC के अंतर्गत है। 55 से 60 आ जाएगा ना एकदम? उसमें कोई डाउट नहीं है ना? 55 से 60 ज़्यादा 55 नहीं जरूरी है, कम नहीं जरूरी है। जनरल 55 से 60 55 से 60 हाँ। जनरल में नहीं डालोगे? नहीं जनरल जनरल में है? हाँ अदर स्टेट में? नहीं नहीं यही है EWS नहीं डाले थे? EWS डाले हैं लेकिन मतलब बाद में बनाए थे। अरे भैया डाले किसने हुई पहले बताओ। EWS तो कहो ना ये काहे बोल रहे हो बाद में बनाए। और जब बाद वाले छटेंगे तो का NCL वाला का नहीं लगेगा? क्या बात करते हो हैं? चलो आप बताओ। 55 प्लस है 55 प्लस किस कैटेगरी के अंतर्गत? EBC। चलो बहुत अच्छा है। कब की एग्ज़ाम था? सीमान कब था? 28 को 28। चलो अंतिम एग्ज़ाम था ना? आप बताओ। 60 से 65 60 से 65 कहाँ पर एग्ज़ाम था? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। पेपर कैसा था? 18 तारीख को था सर। थोड़ा मतलब हार्ड था थोड़ा हार्ड था। दरोगा दिए हो? नहीं सर। ये पहला एग्ज़ाम था? जी सर। बहुत अच्छा सर। चलो। मेरा 28 तारीख को था मुजफ्फरपुर में। ओबीसी से आते हैं हम फर्स्ट अटैम्प में 53 किए फिर जिसमें से मेरा 2 गलती हो गया। मिला लिए हैं? हाँ माने मतलब 51 सही है? हाँ 51 सही। मान लीजिए 50 सही। हाँ उसके बाद हम जो मतलब स्टेटमेंट में साइंस था ना वो भी हमारा सही 6-7 साइंस सही हुआ। उसके बाद जो हिंदी का कथन मतलब गद्यांश दिया था उसको भी 3 का 3 सही हुआ और एगो विलोम शब्द था वो भी सही हुआ। इस सबको मिलाकर मेरा सही अपने तरफ से 63 से मतलब 70 के बीच में मान लीजिए स्कोर हो रहा है। कैटेगरी ओबीसी में आ रहा है। और आप कभी एग्ज़ाम दिया और कोई था? बिहार पुलिस में फायरमैन एक्साइज कांस्टेबल सब में दिए। उसमें सब में 70 के करीब 69, 70, 68 मार्क्स हुए तो होते हुए रिजल्ट नहीं हुआ है। उसमें तो समझिए रहे हैं कि क्या हुआ है। और मतलब हम रात में मेरा चाचा बीपीएससी से एग्ज़ाम देते हैं, पीटी मेंस करते हैं, उनसे डिस्कशन हम लोग किए 1-2 घंटा तक। तो मतलब वो भी बोले कि 64 से 65 तुम्हारा हो जाएगा आराम से। 50 से 55 है सर। अभी पूरा क्वेश्चन मिलाया भी नहीं है। कितना लगभग आएगा? लगभग 50 से 55। आज तुम चली खाओ उठ जाइए। सीना लेता है पता है ना? इसको फुलाना है डिप्स माना। बड़ी दुबला पतला। पहला एग्ज़ाम था ये बिहार पुलिस का पहला एग्ज़ाम है इसलिए नहीं थे इतना सीरियस हो रहे हो। जल्दी बॉडी सोडी बनाओ। कैटेगरी क्या है? ओबीसी सर। 50 से 55 मतलब ये सही होगा ही होगा। बहुत अच्छा। आइए सर आगे आ जाइए थोड़ा। पूरा फैलाव में बैठल है। क्या नाम है? आशीष रंजन। आशीष कहाँ एग्ज़ाम था? पटना। क्या लग रहा है? 55 प्लस होगा। 55 प्लस। हाँ, कैटेगरी? ओबीसी। OBC 55 प्लस होगा ना? हाँ फर्स्ट बार में 55 प्लस मार दिए थे। फर्स्ट में 55 प्लस हाँ। में आने वाला सबसे हाँ पहले सबसे पहले। और फिर जो फिर डाउट तुक्का वाला होगा। हाँ डाउट वाला पूरा बना दिए। सब क्वेश्चन लगाए हैं? हाँ सब चोरी वोरी किए हैं? नहीं सर। चोरी वोरी हुआ है कि ना? नहीं सर नहीं सर। हाँ सर 58 से 60 के करीब है सर। कहिए एग्ज़ाम था? 21 तारीख को सर। आप बिहार शरीफ वाला जो क्वेश्चन मिलवाए थे ना सर उसी से मिलाया था तब कंफर्म हुआ। हम पहला अटेम्प्ट में 40 से 45 से हुआ था सर। मैंने 58 से 60 उससे कंफर्म। हाँ कंफर्म हो बहुत गया अच्छा। 58 से 60। कौन कैटेगरी है? EBC सर। EBC। ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग
EBC माने BC1 और BC सेकेंड ही सबसे ज़्यादा लड़के हैं, और दोनों में सबसे अधिक सीट EBC में है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए ना। तो सीट वाइज ही रिजल्ट आता है। अब 40% जो सीट है वो अनरिजर्व है, यानी सब लोग फाइट करेगा जो उसमें अच्छा नंबर लाएगा, वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है। अदर स्टेट वाले भी करेंगे, आपके भी कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी में है अगर उससे ऊपर उठकर जनरल का लाते हैं अनरिजर्व का, तो उसमें आपका कटअप बनेगा। मैं बताऊंगा, एक एक चीज़ बता दूंगा आप लोगों को। आप बताओ क्या हाल चाल है? ठीक है। 25 का एग्ज़ाम था सर। कहाँ था? मुजफ्फरपुर। क्या है, कैसे क्या हुआ? इससे 62 क्वेश्चन याद आए, जिसमें से मतलब 48 को सही हो रहा है। 62 में से 48 को सही है। हाँ, और बाकी नहीं याद रहा है, नहीं याद, क्वेश्चन याद मतलब नहीं। लगभग सर साइंस थोड़ा टॉप दे दिया था, स्टेटमेंट वाला दे दिया तो उसी में थोड़ा भैया हम तो हमेशा ये बोल रहे हैं कि साइंस जो है रुला दिया है, बायोलॉजी तो एकदम तहस नहस कर दिया है अगर बढ़िया से नहीं पता है तो क्या लग रहा है कि 55 तक आ जाएगा? हाँ, उतना है। भाई 48 जब ऐसे सही कर दिए तो कम से कम 10-15 तो आराम से सही हो जाएगा आगे। आ जाएगा। अब प्रैक्टिस जो यहाँ करते थे आप लोग, थोड़ा शांत रहिएगा। प्रैक्टिस जो करते थे आप लोग यहाँ सेट उट लगाते, चाहे ओपन टेस्ट लगाते थे, उसका थोड़ा आधार जब बोलते थे कि 1 घंटा में जो लगा कर तुम लोग हल्ला करने लगते, वहाँ पर समय कितना घंटा बचा था? वहाँ हम 15 मिनट बचा लिए थे। बचा लिए थे जी, बचा लिया था लड़का, इसके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। वरना जितने लोग फोन किए हैं ना, टाइम नहीं बचाना है। हाँ 25 मिनट सिर्फ भरने में लग जाता है। हाँ, तो बहुत बहादुर आदमी हो जी। सर मेरा एग्जाम था 11 को 11 को भभुआ में। भगवा में फर्स्ट अटेम्प्ट में 60 को मारे थे, हाँ, जिसे मिलाया है तो 52-53 को सही है। 60 को में 52 को सही है। हाँ सर, लिख लिया है। कौन कैटेगरी है? OBC। तो जाओ फिर, और आगे तो फिर- दौड़बो करते हो। सर SC में आते हैं लगभग 50-55 के बीच। बहुत अच्छा है, मैंने आ जाएगा ना 50-55 का। अभी ना कि उसको नीचे चल जाओगे। नहीं, लेकिन ये बात है कि हम लोग मतलब 7 तारीख को था तो क्वेश्चन ही कोई नहीं कराया, नहीं उसका कहाँ ये एग्जाम मिला गोपालगंज। अच्छा देखो जितना हो सके हम जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक होगा तो जरूर। मेरा 7 को था शेखपुरा में, EWS से 60-65 के बीच सही है। आ जाएगा ना 60 प्लस में आ जाएगा, 70 प्लस चल जाए। बढ़िया। हम तो मना रहे हैं कि आपका 70 प्लस जाए। अच्छा चोरी वोरी ना हुआ था? नहीं नहीं सर। अब बताइए। सर मेरा एग्ज़ाम 28 को था। हाँ, कहाँ था? नालंदा। सर हम फर्स्ट अटैम्प्ट में सर 51 को मारे थे। हाँ। और उसके बाद फिर जो ऑप्शन एलिमिनेट करके हमको लगा कि ये हो सकता है, हाँ। तो उस तरह मारे हैं। हाँ। और जो आपने वीडियो कराया था कि उसमें जब हम मिलाए तो मेरा 60 गो में 46 को कन्फर्म सही है। 60 में 46 सही है। हाँ। और बाकी तुक्का है, मतलब और मिला नहीं पाए। लगभग 60 से ऊपर ही आपका अभी पहुंच रहा है। अगर हम मिला नहीं मिला ही नहीं मिलाने के लिए नहीं, कुछ। हाँ। ठीक है, देखो बात यही हुआ है ना कि जो मिल गया है उससे मिला लिए हैं, और जो नहीं मिला है तो उसमें भी तो सही होगा ना जी। पूरा का पूरा तो गलती होगा नहीं। तो वो चीज़ है कि बहुत से लोग 60-65 जिनको जितना याद है भेज रहे, जैसे ये लड़का लिख कर लाया है 27। जब इसके ज़िले का हम कराएंगे, इससे पूछ लेंगे कि क्या चीज़ है, कैसा क्वेश्चन आया था, कि ये इसका मतलब वो तो आंसर सारा लिख कर ला दिया है, तो वो अपना समझ रहा होगा कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वैसे और भी मेरे पास लड़के भेजे हैं लिख कर एडमिट कार्ड पर जो लाए हैं कहीं कहीं पर, तो उस आधार से जब कराया जाएगा तब लड़के मिलाएंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए तो फिजिकल ग्राउंड नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन ये गलती काम कर रहे हैं। जी मेरा 25 को था नालंदा जिला में। कैसा एग्जाम गया? ठीक ठाक गया है सर। 55 से नीचे तो नहीं आएगा, 55 से प्लस रहेगा, 65 भी जा सकता है, लेकिन OBC में है। लेकिन अगर 55 प्लस है और 60 के बीच है तो क्या उसको 100% देना चाहिए फिजिकल के लिए, या फिर और तैयारी आगे इस पर? बताएंगे आपको कि 55 से प्लस वाले मेरे हिसाब से, आप ये जो भी भीड़ देख रहे हैं, ये जो भी है लड़के सेट लगाने आते थे, ये लगाने आप लगाने सब सेट लगाने आते थे, महीने दिन से सेट लगा रहे थे। और आप लोग भी लास्ट टाइम तक ये बात हमेशा बोलते थे कि सर पेपर लग रहा है, लीक हो जाएगा, बोलते थे कि नहीं? आप हमेशा आप लोग को याद दिलाते थे कि भैया पढ़ लो, लास्ट तक बोले पढ़ लो, वरना पैसा तो लूटेगा, बाद में आओगे सर जी पैसा थोड़ा निकलवा दीजिए। सर मेरा ठीक ठाक गया है, और यहाँ सेट लगाते थे तो स्कोर भी मेरा ठीक ठाक रहता था, लेकिन समय हमको नहीं बचा सर। हम तो 1-2 मैच नहीं बना पाए समय के। सर चिल्लाने लगता था लड़का लोग 1 ही घंटा में। यही चीज़ हम सिखाते थे ना जी, कि वहाँ पर जाओगे तो तरह ही नज़र आ जाएगा, यहाँ पर जितना चिल्लाना है तुम लोग चिल्ला लो। कहते हैं तो गोला तो रंगना नहीं था। मेरे गांव में मेरे बगल में ही मेरा चचेरा भाई था, वो पिछला बार पैसा दिया हुआ था कि हम पिछला क्वेश्चन लेंगे और एग्ज़ाम देंगे। तो पिछला बार शायद उसका फर्स्ट 1 तारीख को एग्ज़ाम था, तो क्वेश्चन उसको मिल गया था। लेकिन जो इस बार एग्ज़ाम हुआ तो वो एग्ज़ाम ही नहीं देने के लिए गया, उसका पैसा भी गया। अब वो सीधे DSP बनेगा।
क्या हाल है? ठीक है सर। एगरोल बड़ कोई सेटर है हो? हैं? चलो कैसे गया एग्जाम? ठीक गया सर। चोरी के बारे में बताओ। सर चोरी इस बार नहीं हुआ है। कितना स्कोर किया हो? लड़का पढ़ने में ठीक भी था, यानी चारों तरफ से बुद्धि लगा रखा था। पिछला रिजल्ट हुआ कि है सर, पिछला एक्साइज पुलिस में। एक्साइज पुलिस में देखो बोल रहा है साथ में। 350 में रिजल्ट हुआ था मेरा, मेट से छठे हुए थे। करो अब भाई घटाओ। 30 घटा रहे हैं सर। एकदम होगा ना रिजल्ट? जी सर। सर फर्स्ट टाइम हमारे 55 को सही? हाँ सही हाँ। और सेकंड टाइम मैंने फिर 70 को करीब में गए और 30 को डाउट तो हाँ हाँ। बहुत अच्छा। ठीक है सर। क्वेश्चन में ठीक था सर, आपके से अथी से बरमास से सब लड़ा हुआ है सर। अरे हमको पता है एग्जाम निकाल लोगे भाई, तुम बताओ। सर मेरा 18 तारीख को एग्ज़ाम था, बिहार शरीफ में था। शुरू में 50 को मारे थे, उसके बाद तुक्का। 50 मने आ रहा था? हाँ आ रहा था। उसके बाद तुक्का? हाँ उसके बाद लगभग हमको 55 के आसपास लग रहा है कि सही है मेरा क्वेश्चन। किस कैटेगरी में? एसी कैटेगरी। तो बताओ जी, बड़ी हड़बड़ाते रहता है। सर मेरा 25 को था, बक्सर में था। पूरा फैमिली बिहार पुलिस बना। चलो बताओ। 55 मेरा है, मतलब 55 प्लस से होगा। लेकिन आप जो यहाँ पे बताए थे जिस तरह की, मतलब तुम लोगों को शुरू में क्वेश्चन जब देखना है तो कुछ हड़बड़ाना नहीं है, पहले OMR सीट पे पूरा फोकस करना है, तो हम लोग उसी टाइप से हम किए हैं। और फर्स्ट राउंड में मतलब आप बोले थे कि जितना 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन जाना है, जितना तुम लोगों को समझ है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 जो भी है, पहले उसको करेक्ट करना है पहले तो हम लोग भी वही किए हैं सर। आप ही जैसे बताए थे यहाँ पे कि 3 राउंड तक जाना है आपको, 2 घंटा में 3 राउंड क्वेश्चन कर लेना है। तो फर्स्ट राउंड में गए थे तो उसमें तो मेरा 53 को आया, 1 घंटा लग गया था। फर्स्ट राउंड में 53 किए। अब 53 को में आके घर पे मिला है, मतलब पूरा तो नहीं मिला है, लेकिन जो 50 को 40-45 को क्वेश्चन आया उसमें से तो हम लोग 43-44 प्लस से आ रहा है। और जो 53 के बाद में जो है सेकेंड राउंड में गए थे उसमें 8-10 को तो सही हो गया ऐसे ही। और थर्ड वाला में मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा था, तो वही जो ऑप्शन है पता था टूका वाला, उस पर 55 आराम से आएगा। अगर नहीं 55 नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे पढ़ने का, जितना पता है। अरे तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा, तुम भी बड़ी हड़बड़ाते थे सर। बहुत छोड़ा जा रहा है सर हर जगह। देखो OMR सीट जो गोला छोड़ा है तुम भी जान रहे हो, ठीक है? इसका सब हिसाब किताब होगा। मैंने क्या बोला है? दलाल सर ले रहा है, डॉक्यूमेंट को पैसा भी ले रहा है। दलाल डॉक्यूमेंट्स लेगा, पैसा लेगा, सब चीज़ लेगा। लेकिन अगर तुम क्या सोचते हो कि इतना आदमी जान पर बाजी लगाया, इतना रात भर जगा, रात को कभी भी बुलाया गया हम गए, हो जाएगा उसमें सब सर बेकार चल जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं? तो तुमको लग रहा है कि अभी अमित से छोड़ देंगे ना सर? पहले लगाया है सर, लास्ट तक 15 में लगाया है सर। काफी फार्म रंगाया हुआ है। 815 में पेपरों लीक हुआ था, पेपर तक काफी रंगाया था सर, फार्मर में भी सब चीज़ हुआ था। लेकिन इस बार विश्वास रखो कि खड़े हैं तो लास्ट तक खड़े रहेंगे। और अगर अंदरों में कोई होगा ना तो कोई बाहर खींच लाया जाएगा, चिंता मत करो, ठीक? अंदर में ये भी तो देखना है ना कि कौन कापी रंगवा रहा है, केकर इतना हो गया है, ज़्यादा पैसा कमाने का दुख। देखो चेयरमैन से बढ़कर कोई नहीं होता है कोई भी आयोग में, और ओकरा ले आदमी डरबे ना करता है तो दूसर से क्या डरेगा हो? मेरा नालंदन था सर, 11 तारीख का। हम पहला अटेम्प्ट में 45 को सही किए, फिर दूसरा में गए तो 5 को सही किया, यानी 50 हो गया। और उसके बाद तुक्का मार दिए, जो हुआ होगा, सटेगा तुक्का मारेगा तो हो जा सकता है। लगभग 55 प्लस होगा। हाँ लगभग। और किस कैटेगरी के? BC 2 में आते हैं। OBC माने सामान्य जो लोग बोलते हैं, EBC हटा दो तो OBC। आप बताइए सर। मेरा 25 को दरभंगा में एग्ज़ाम था, OBC कैटेगरी से हैं हम। और मेरा अभी तक क्वेश्चन मिला ही नहीं, क्योंकि दरभंगा का 25 का कितना क्वेश्चन बनाए थे? या एक बार 2 अटैम्प्ट किए थे हम, 3 अटैम्प्ट नहीं किए थे। आप जैसे बोले थे 3 अटैम्प्ट करने के लिए, समय नहीं। हाँ हम 2 ही अटैम्प्ट किए, क्योंकि हम पूरा फोकस, आप बोले थे ना कि OMR में गलती नहीं करना है। हम बोले चाहे उसमें जितना समय लग जाए हम उसको गलती नहीं कर सकते हैं, उस पर बढ़िया से समय दें। OBC में है सर, BC 2 में है। कितना आ जाएगा सर? 55 प्लस आएगा, हो सकता है 60 भी प्लस चल जाए, लेकिन उससे कम नहीं आएगा। कहाँ एग्जाम हुआ है आपका? दरभंगा में। वहाँ का क्वेश्चन नहीं मिला है। अच्छा आएगा तो हम बताएंगे। तो बताओ। जी सर, 18 को सिवान दिया था, छपरा से बिलोंग करते हैं। और सर मेरा औसतन 65 के आसपास आएगा। एक अटेम्प्ट में कितना गए? एक अटेम्प्ट में 180 रंगे थे सर। 80 रंग दिए जी, लेकिन समझ में आ रहा था? उसमें एक चीज़ हमको नहीं पता है तो हम CC रंग का चाहिए। इंग्लिश हमको सर, इंग्लिश में करीब तो 80 में ओनली 1 इंग्लिश है सर। और लास्ट का जो 20 क्वेश्चन हम सॉल्व किए ना, तो उसमें से सर 9 को गलत है, 11 को सही है। जो डाउट में था उसको लिख कर भी लाए हैं, और सबको सर्च कर करके हम मोबाइल से भी लाए। तो
कौन कैटेगरी है? सर EWS से बिलोंग करते हैं। अभी हम तो अभी कल एग्जाम था सासाराम में, जो मिला है अभी नहीं आरा से हैं। सासाराम कहाँ एग्जाम था? रामेश्वरगंज तो अभी हम मिलाए नहीं हैं, लेकिन जो 21 तारीख को जो क्वेश्चन वायरल हुआ था, दो आप सॉल्यूशन कराएं यूट्यूब पर, तो दोनों OMR किए थे, तो 62 माने पूरा क्लियर आपके आंसर। अपना क्वेश्चन नहीं मिला है सासाराम? नहीं, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास आया है लगभग 50 के करीब, हम कराते हैं। जो सॉल्यूशन कराए थे उसके हिसाब से लग रहा है कि मेरा 70 के लगभग में आ सकता है। कौन कैटेगरी है? EBC लास्ट अटेम्प्ट है। लास्ट तो अपना फिजिकल में अब लगो, शरीर तो मस्त है, तो शरीर है ठीक, अब फिजिकल में लगो, अब उस पर मेरिट बनेगा। ला दोगे ना? बहुत अच्छा किया। लास्ट में तैयारी की हो एग्जाम के लास्ट? नहीं हम तो आपसे बहुत दूर, लेकिन जो आप जो कदम उठाए ना, जो कि चोरी रोकने के लिए, तो मुझको बहुत विश्वास हो गया था कि अब निकाल लेंगे, तो पूरा एकदम लग गए थे इसमें। नहीं चोरी जो इतना न हो रहा था ना, कि एकदम नाम ही नहीं था हम लोगों का। रिजल्ट श्योर होगा, लिख लो। बताओ हो तो बांका में एग्ज़ाम हुआ था 7 तारीख को। तो पहले में 35 किए थे, तो उसके बाद फिर जो हुआ 5-7 लगाए, उसके बाद सारा तुक्का मार दिए, सब मिला के वही 45-50 OBC। सर मेरा मधुबनी जिला में हुआ था, पहला हम 50 बनाए थे ना, उसके बाद पूरा तुक्का मारे। 50 बनाई हो पहला में, फिर हाँ। समय बचा था? नहीं, यहाँ इतना हल्ला करता है सब 1 घंटा में, वहाँ पर बचा था समय? नहीं कुछ समय नहीं बचा लास्ट। सर मेरा पश्चिमी चंपारण पड़ा हुआ था। OBC कैटेगरी OBC है मेरा जनरल, तो पहले जनरल नहीं, तो मेरा पश्चिमी चंपारण में बेतिया में पड़ा हुआ था। 11 तारीख को मेरा पेपर था, तो जब हम फर्स्ट अटैम्प्ट किए ना, तो उसमें 48 किए थे। तो मतलब उसमें जितना हम किए थे वही क्वेश्चन किए थे जो मेरे को एकदम 100% मालूम था। उसके बाद फिर सेकेंड अटैम्प्ट में पूरा तुक्का करके आ गए। तो कितना लगभग आ जाएगा? सर 48 तो ऐसे मतलब है, क्योंकि आपके सेट से भी बहुत सारा क्वेश्चन मतलब मेरे एग्ज़ाम में तो आया था। तो सेट लगाने से फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ था। वो वाला क्वेश्चन सर जो आप 220 वाट और 50 हर्ट्ज वाला जो होता है ना, एकदम 2 कॉपी, बस उसको क्वेश्चन भी नहीं पढ़े और लगा दिए। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है कि डायरेक्ट आया है, बहुत से साइंस वाला क्वेश्चन हार्ड भी किया है। मेरे सेट में ऋग्वेद में नदियों की संख्या कितनी है? ओवरऑल सबसे पूछ लिए, एक आधार मिल गया, वीडियो जाएगा। ये तुम लोग का हो जी? बिहार पुलिस कैंडिडेट? आइए। कहाँ एग्जाम था? अररिया जी। कितना क्वेश्चन किए हो? 57 सर। किस कैटेगरी के अंतर्गत? EBC। 57 मतलब कि 57 एक्यूरेट नहीं बताओ, तो लोग बोलेंगे ना। एक्यूरेट है सर। मिला लिए हो पेपर? तब ठीक है। तो खगड़िया का पेपर अपलोड हुआ होगा, किए होंगे, तो कहाँ से मिलाए हो? जी आपके चैनल। अच्छा, कर दिए होंगे तो मिल गया होगा। 57 हो, कौन सा कैटेगरी बताए? EBC। तो दौड़ना है ना अब? जी सर। इसको कम करो। जी सर। ठीक है। जी सर। कहिए एग्जाम 18 तो ये रहा आप लोगों के बीच में आधार रह गया ना। एक एवरेज में आपको अगर हम मिलाकर चले तो 55 से 60 ये आपको लग रहा है, हमको लग रहा है, जो बनाया उसको लग रहा है। और 3-4-5 क्वेश्चन तो CSBC ऐसे उड़ाएगा। आप भी कैंडिडेट है जी? 3-4-5 क्वेश्चन CSBC आंसर ऐसे गलती मारेगा जब तक आंसर की जारी नहीं करता है। तो ये तो डिमांड है हमारा कि आंसर की जारी उसको करना चाहिए। जब परसेंटाइल लागू कर रहा है तो कट ऑफ जारी करना चाहिए, हर चीज़ जारी करना चाहिए। अब डिपेंड कर रहा है कि CSBC इस बात को कितना मानता है। ठीक, तो हम अब लास्ट वाला बोर्ड वाला भी इसी में कर देते हैं। एक सेफ स्कोर इन लोगों को समझा देते हैं कि क्या चीज़ है और किस तरीके से आपको लग जाना चाहिए। लिख कर लाए हैं क्या? हाँ देखिए, क्वेश्चन लिख कर लाए हैं, लेकिन ये कितना लिखे हैं? जितने ऐसे को लिखे हैं। नहीं कुछ ना, ये बस होने के लिए होता है। ऐसा एडमिट कार्ड रखे हो ना एगो, और बस एडमिट कार्ड हमेशा हम बोलते हैं 2 ठो तुम लोग रखा करो। ये सब जितना भी है सब समझो कि एक्सपीरियंस के आधार पर ही हम बताते हैं। बैठ जाओ, बैठिए।